बस जी बस अनुचित खत्म हो गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी सहयोग दें। ज्योति एक प्रतीक है हमारे अंदर की लाइट का। क्या मैं जगा जला नहीं जला, मैं डूबा नहीं डूबा, तो ये साइन है। शुभ रहे हर दिन हर पल, शुभ रहे विचार रखने के लिए ये एक महत्वपूर्ण रहस्य है। पाँव में 3 से 4 इंच का फासला करें। बाजू शरीर के साथ सटे हुए, शरीर एकदम सीधा, घुटनों को पीछे खींचे, दोनों बाजू बगल से तानते हुए ऊपर ले जाएं। हथेलियों को रखो बाहर की ओर, हथेलियों को रखो बाहर की ओर करें। श्वास को भरें, बाजुओं को कंधों से ऊपर खींचें। महिलाओं के लिए लाभकारी, ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगी, गांठें नहीं पड़ेंगी। धीरे धीरे वापस आए, बाजू बगल से तानते हुए वापस आए। फिर श्वास को भरते हुए दोनों बाजू तानते हुए ऊपर। हथेलियों को रखो बाहर की ओर, श्वास को भरे, खींचे ऊपर। स्प्लीन, फेमस ग्रंथि पूर्ण रूप से प्रभाव में। बाजू दाएं बाएं तानते हुए वापस आए। फिर दोनों बाजू दाएं बाएं ताने, कंधों के समानांतर, कोहनियों से मोड़े, दोनों हाथ कंधों पर रखें, उंगलियां अंगूठा मिला रहे, दोनों कोहनियां आगे मिलाएं। श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर कानों के साथ, फिर पीछे मिलाने का प्रयास करें, फिर बगल में लगाएं। इसी प्रकार गोलाकार में घुमाते जाएं। हृदय की मसाज होती हुई कंधों संबंधी सभी विकार दूर होंगे। जब कोहनियां आगे आए, आगे मिलाएं, ऊपर जाए, कोहनियां कानों के साथ लगी रहे, पीछे जाए, पीछे मिलाने का प्रयास करें। जब नीचे आए, बगल के साथ लगे, वापस। अब उल्टा चक्कर लगाएं। शरीर पूरा तना रहे, घुटनों को पीछे तान के रखें। शोल्डर संबंधी सभी विकार दूर होंगे। धीरे धीरे वापस।
पाँव में 2 फुट का फासला करें। दोनों बाजू सामने, हथेलियों को रखो अंदर की ओर, उंगलियां अंगूठा मिला के रखें। श्वास को भरें, श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे दाईं ओर घूमें। कटी चक्र आसन, ठोडी भी दाईं ओर ले जाएं। बायां हाथ दाएं कंधे पर, श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे वापस, भरते हुए वापस, श्वास को निकालते हुए दूसरी ओर। यही क्रिया बारंबार करते जाएं। कटी प्रदेश लचीला बनता हुआ। हाथ ढीले जा रहे हैं, तान के रखें, गाड़ी ना बाजू चलाएं। तान के रखें, कोहनियां सीधी, उंगलियां अंगूठा मिला हुआ। बड़ी तेजी से कर रहे हैं साधक। गति अति धीमी, धीरे धीरे वापस आए। पाँव में कंधों जितना फासला। घुटना चालन आसन, दोनों बाजू सामने, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। श्वास को भरें, श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे झुके। बैठने की स्थिति में आए। नितंब घुटने के समानांतर, जंघा पृथ्वी के समानांतर हो। घुटनों संबंधी सभी विकार दूर होंगे। धीरे धीरे वापस ऊपर उठे। फिर श्वास भरें, श्वास को निकालते हुए फिर झुके। वापस विश्राम। पाँव में कंधों के समानांतर फासला, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर, उंगलियों पर बनाते की ओर। पूरा शरीर बना हुआ, घुटनों को पीछे खींचे, कमर को ऊपर खींचे। सर्वाइकल के सभी दोष ठीक करेंगे। जिनको सर्वाइकल के दोष है वो आगे, बॉडी को आगे नहीं लगाएंगे, सीधा रखेंगे। श्वास को निकालते हुए ठोडी को धीरे धीरे आगे की ओर कांठ में लगाएं। श्वास को भरते हुए सीधा, श्वास को और गहरा करते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे से पीछे ले जाए। गर्दन की 7 गोटियां प्रभाव में, पीयूष ग्रंथि प्रभाव में आती हुई धीरे धीरे सीधा। फिर श्वास को निकालते हुए ठोडी काट में लगाएं। चेहरे की हड्डियां, मांसपेशियां पूर्ण रूप से प्रभाव में, घ्राण नदी प्रभाव में आती हुई सीधा। फिर पीछे, वशुद्ध चक्र जागृत होता हुआ। टॉन्सिल जैसे दोष नहीं होंगे, सीधा। अब धीरे धीरे ठोडी को दाईं ओर ले जाएं, दाएं कंधे पर लगाने का प्रयास। बाकी शरीर सीधा रहे, पूरा शरीर तना रहे। मूल बल लगाएं या बार बार मूल बल लगाते जाए। वापस फिर दूसरी ओर, फिर सामने, फिर दाईं ओर, सामने, बाईं ओर, वापस शरीर सीधा, दोनों हाथ कमर पर। अब दाएं कान को दाएं कंधे पर लगाने का प्रयास करें। कान कंधे के पास जाए, ना कि कंधा कान के पास।
धीरे धीरे सीधा करें, बाकी शरीर को नहीं हिलाएंगे, पूरा शरीर तना रहेगा। अब बाएं कान को लगाएं, कंधे को ऊपर नहीं करेंगे, कान कंधे के पास जाए, फिर सीधा, फिर दूसरी ओर, सीधा, फिर दूसरी ओर। अनकंपित तंत्र का प्रणाली प्रभाव में सीधा, वापिस। अब गर्दन को गोलाकार में घुमाएंगे, जिनको सर्वाइकल के दोष है वो गर्दन को पीछे ले जाएंगे, आधा ही चक्कर लगाएंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, दाएं बाएं ठोजी को करेंगे। अब ठोजी गांठ में लगाएं, धीरे धीरे दाईं ओर, फिर पीछे, फिर बाईं ओर, फिर आगे। गर्दन की नस नाड़ियां चटकती हुई महसूस करें। श्वास गति के साथ करेंगे। सिर का पृष्ठभाग पीछे नहीं छू रहा, सही करें। अब विपरीत दिशा में दूसरी ओर से धीरे धीरे वापस पाँव मिलाएं, एड़ियां पंजे मिलाएं बाजू शरीर के साथ। अब कंधों को धीरे धीरे गोलाकार में करें। 2-3 बार आगे कर लें, पीछे कर लें। कंधे कान के साथ लगे और पूरी तरह उठाएं। विश्राम। पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ सटे हुए, पाँव को मोड़ते हुए लगाएं, जगह मूल के साथ एड़ियों को लगा दें। हाथ दाएं बाएं कंधों की सीध में, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। गहरा लंबा श्वास भरें, कान को लगा दें दाईं ओर। भरे हुए श्वास के साथ घुटने जाएंगे बाईं ओर, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा, घुटने आपस में मिले रहें। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक, ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर। मेरे रीढ़ प्रभाव में, सर्वाइकल रीजन प्रभाव में, छोटी आंत बड़ी आंत प्रभाव में। तानिए हाथों को दाएं बाएं, थोड़ा और श्वास भर के ऊपर वाले घुटने से दबाएं नीचे वाले घुटने को। रीढ़ का एक एक मन का प्रभाव में थोड़ा और प्रयास लगाने का प्रयास करें। दबाएं ऊपर वाले घुटने से नीचे वाला घुटना। मेरे रीढ़ के सभी रोग विकार दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे बहुत धीमी गति से श्वास छोड़ते हुए घुटने आपस में मिले रहे। ये प्रयास अवश्य करेंगे, अंत तक मेरे घुटने आपस में मिले रहे। मध्य में फिर गहरा लंबा श्वास भरें, गर्दन जाएगी बाईं ओर, बाएं कान को लगाए बाईं ओर। गहरा लंबा श्वास भरें, भरे हुए श्वास के साथ घुटनों को ले जाएंगे दाईं ओर। ऊपर वाले घुटने से दबाएं नीचे वाला घुटना, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा। पूर्ण प्रभाव लेने के लिए आसन की सही स्थिति होनी बहुत ही आवश्यक। थोड़ा और श्वास गहरा करें, दबाएं ऊपर वाले घुटने से नीचे वाला घुटना, बनाए धकेल रीढ़ की।
ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। मेरी संपूर्ण रीढ़ स्वस्थ हो रही है, सर्वाइकल रीजन स्वस्थ हो रहा है, मेरी छोटी आंत बड़ी आंत स्वस्थ हो गई है। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीमी गति के साथ घुटने आपस में अलग ना हो, ये अंत तक इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। घुटने मिले रहें मध्य में, दोनों हाथ शरीर के साथ, पाँव सीधे, पाँव में थोड़ा फासला। धन्यवाद। एड़ियां पंजे मिलाएं, भुजंगासन। पाँव मिलाइए, बाजू शरीर के साथ, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, कंधों जितनी दूरी पर स्थित करें। दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, कंधों जितनी दूरी पर स्थित करें। कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई। पाँव मिलाकर रखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गर्दन पूरी पीछे मोड़े, केवल गर्दन पीछे मोड़नी है। हथेलियों पर दबाव कम से कम रहे, पेडू के भार ऊपर उठें। कोहनियां ऊपर नहीं उठेंगी आपकी। अगर आप हाथ कंधों के नीचे रखेंगे ना, तो फिर कोहनियां ऊपर नहीं उठेंगी। पूर्ण स्थिति में ही आपकी कोहनियां उठती हैं, तो कोहनियों को शरीर के साथ लगाकर रखना है। आंखें बंद रखें, श्वास सामान्य करते हुए रुकें। गर्दन पूरी पीछे मुड़ी हुई, पांव मिले हुए, लघु मस्तिष्क प्रभाव में आता हुआ। रीढ़ के सभी दोष ठीक होते हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले ठोडी को लगाएंगे और फिर माथा लगाइए। शिथिलासन बाई। बाईं टांग बाईं बाजू सीधी, दाईं टांग दाईं बाजू मुड़ी हुई, दाईं हथेली मुख के सामने, बाईं एड़ी दाएं घुटने के नीचे वाले हिस्से को स्पर्श करें। शरीर पूर्णतः ढीला। विश्राम में शरीर को ढीला छोड़ें ताकि अगले आसन के लिए शरीर तैयार हो जाए। शलभासन। एड़ियां पंजे मिलाएं, बाजू शरीर के साथ, माथा आसन पर लगा हुआ, पांव मिला के रखने हैं जी, पांव नहीं खुलेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं। जब तक शरीर को आपकी पोजीशन सही नहीं होगी तो आसन का प्रभाव भी नहीं आएगा। आवाज की ओर ध्यान दें और उसी तरह आपने अपनी क्रिया को करना है। एड़ियां पंजे मिलाकर रखें। दाएं बाएं रोल करें, दोनों बाजू शरीर के नीचे ले जाएं, कोहनियां नाभि स्थान तक आ जाएं और हथेलियां जंघाओं तक निकल जाएं। ठोडी आसन पर लगाएं। श्वास भरते हुए दाईं टांग बिना घुटने मोड़े ऊपर उठाएं। जितना आप उठा सकते हैं उठाइए, लेकिन टांग घुटने से ना मुड़े। राइट वाली टांग को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाएं। श्वास को नॉर्मल कर दें। प्राण का प्रवाह मस्तिष्क की ओर, पेडों के नीचे वाले सभी अंग प्रभाव में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे
वापस आए, पाँव के साथ पाँव मिलाएं। ठोड़ी आसन पर लगी रहे। श्वास भरते हुए बाईं टांग बिना घुटने मोड़े ऊपर उठाएं। श्वास नॉर्मल कर देना है और रुकना है। टांग घुटने से ना मुड़े, भले ही कम उठे। ज्यादा टांग उठाने का महत्व नहीं है, महत्व इसी का है कि आपकी टांग घुटने से ना मुड़े। नरूला जी आगे आए, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? नरूला जी आ जाओ, आगे आओ, आगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पांव के साथ पांव मिलाएं। फिर से श्वास भरें, दोनों टांगे बिना घुटने मुड़े ऊपर उठाएं। भले ही कम उठें लेकिन टांगे घुटनों से ना मुड़े। प्रभाव को महसूस करें। पेड़ों के नीचे वाले अंग, रीढ़ का नीचे वाला हिस्सा प्रभाव में, आप प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। शिथिलासन दाईं ओर विश्राम। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से उठाते हुए सिर के पीछे ले जाएं। दोनों पांव की एड़ियों को थोड़ा सा उठा दें। एड़ियां अंत तक उठी रहेंगी। श्वास को भरते हुए दाहिनी टांग और बाईं भुजा ऊपर ले जाएं, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। रुकने का प्रयास। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। एड़ियां आसन पे नहीं लगेगी। अब यही क्रिया दूसरी जंघा से करेंगे। बाईं टांग और दाहिनी भुजा ऊपर। हर्निया के रोग दूर होते हुए, शैटिका नाड़ी के दोष दूर होते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एड़ियां अभी उठी रहेगी, आसन पे नहीं लगेगी, अंत तक उठी रहेगी। अब श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं और दोनों टांगे ऊपर की ओर ले जाएंगे। नाभि के दोष दूर होते हुए, जठराग्नि तीव्र होती हुई, पेट के सभी अंग प्रभाव में आते हुए रुकने का प्रयास। धीरे धीरे वापस आए और एड़ियों को बड़े धीरे से आसन पर लगाएंगे, पटकाएंगे नहीं। आवाज के साथ चलेंगे। हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख नीचे की तरफ, आगे की तरफ खींचे हुए हैं। अब दाईं टांग उठाएंगे 1 से 1.5 फुट, 1.5 फुट तक उठाएंगे। ज़्यादा नहीं उठानी, कोई साधन बहुत ज़्यादा उठा लिए, नीचे करिए 1 फुट। अब जो आपका पाँव है उसके अंगूठे से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। अब पंजे को अपनी तरफ खींचिए। सांस भरते हुए इसको दाईं तरफ लेके जाइए, नीचे छोटी उंगली आसन की तरफ करिए और नीचे करिए और नीचे करिए।
अब पंजा आगे की तरफ मोड़ते हुए खींचते हुए आगे से घुमाएंगे, घुमा दीजिए, दूसरी तरफ लेके जाइए, टांग शरीर के दूसरी तरफ लेके जाइए। इतनी ऊपर से जल्दी छोटे नहीं छोटे करना। राउंड है, छोटे छोटे। आप आवाज के साथ चलिए, आपको सबको आता है करना काज क्षेत्रासन पर, लेकिन जो आवाज जो बोल रहे हैं उसके अनुसार करिए, अलग प्रभाव मिलेगा आपको। रुक जाइए एक बार, पास वृत्त नहीं करना जी, 5 चक्कर बोला है, छोटा सा करना, बिल्कुल छोटा, 1 फुट का चक्कर है बस। आपको आवाज के साथ चलेंगे तो आपको पता है, सभी को आता है, पर लेकिन उतना नहीं उठाना है। रुक जाइए, अपने आप नहीं करना है। एक से 1.5 फुट उठाइए दाईं टांग को, फिर पंजा अपनी तरफ करिए, सांस भरकर दाईं तरफ लेके जाइए, दाईं तरफ लेके जाइए, नीचे आसन की तरफ लेके जाइए, फिर वहां से पंजा आगे की तरफ मोड़ते हुए दूसरी तरफ लेके जाइए शरीर के, फिर ऊपर लेके आइए पंजा अपनी तरफ करते हो। दो राउंड और ऊपर नहीं उठेगा, ध्यान दें। 2 राउंड और लगाइए। वापिस आ जाइए, दूसरी टांग से करेंगे। इसको बाईं तरफ लेके जाइए पहले, फिर पंजा आगे करते हुए सामने से दूसरी तरफ लेके आइए शरीर के। टांग को क्रॉस करना है, पहले नीचे टांग वाली, वापिस आ जाइए, फिर दाईं टांग उठाइए, उल्टी दिशा से करिए। शिमला जी छोटे राउंड लगाने बस। वापिस यही क्रिया दूसरी टांग से कर लीजिए, उल्टी दिशा से। आपकी टांग और पूरे कूल्हे पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है, पूरी टांग में इसके, अगर पूरे धीमी गति से अगर करते हैं, बहुत तेज गति से नहीं करनी। अब घुटना संचालन करेंगे, पर लेकिन इसमें भी आप ध्यान धीरे धीरे करेंगे तो ही कर पाएंगे। दाईं टांग मोड़िए, घुटने से पेट पर लेके आइए, दबाइए अपनी तरफ, हाथ से नहीं पकड़ना आपने, हाथ वहीं रखिए अपनी। अब घुटने को आप दाईं तरफ लेके जाइए, आसन की तरफ घुटने को लेके जाइए, जाइए नीचे जितना लेके जा सकते हैं। अब पाँव, जो पंजा है आपका दायां पाँव, जो उसको बाहर की तरफ निकालिए, करिए बाहर की तरफ ऐसे, फिर घुटना दूसरी तरफ लेके जाइए, मोड़िए घुटने को, दूसरी तरफ लेके जाइए, टांग को क्रॉस करिए, फिर पंजा आगे की तरफ कर लीजिए, बाईं तरफ करिए पंजे को, करो पंजे को आगे, फिर घुटना आपकी दूसरी तरफ वापस घुमाइए इसको, फिर नीचे, फिर पंजा बाहर की तरफ करिए, दाईं तरफ भी बाहर की तरफ कर दीजिए। मैं याद दिला दूं आपको, संगरूर के अंदर हमारा पंजाब का शिविर लगा था, उसमें क्रिया कराई गई थी और प्रिंट करके दी थी। शायद हमारे शिक्षकों ने, हमारे अधिकारियों ने कराई दी और बताई नहीं या दी नहीं, तो जो साहित्य मिलता है संस्थान की ओर से उसको बांटे, आप फोटो स्टेट करा। यही क्रिया दूसरी टांग से करेंगे, होल्ड करिए। ये बहुत बढ़िया क्रिया है, अगर आप धीमी गति से करते हैं, आवाज़ को साथ सुने और उसके साथ करें। अब घुटने को बाईं तरफ ले जाइए, नीचे आसन की तरफ, सिर्फ घुटने को ले जाइए, पंजा ऐसे ही रखिए, फिर पंजे को बाहर निकालिए, घुटने की स्थिति यही रखिए। बाथरूम की व्यवस्था मेरे पीछे पुल के पास है, बाहर की तरफ निकाल वहाँ आप जा सकते हैं। फिर घुटना दूसरी तरफ घुमाइए, जिम बना हुआ हूँ, फिर पंजा आगे की तरफ निकाल दीजिए उसी तरफ से, फिर आपका घुटना आ जाए।
दो राउंड लगा के वापिस आ जाए। का प्रकोप बढ़ जाता है, वो हमारे जोड़ों को सुखा देती है, वायु सुखा देती है। और जब हम अपने जॉइंट्स को मूवमेंट देते हैं यौगिक तरीके से, तो उस जोड़ के अंदर एक रस पैदा होता है जिसको श्लेष्मक रस कहते हैं। वो वहाँ पर लुब्रिकेशन का काम करता है। ये लुब्रिकेशन आपको कहाँ से मिलती है? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL, ये वहाँ पर लुब्रिकेशन का काम करने में सहायता करता है। इसका मतलब अगर हमारे किसी जोड़ में दर्द हो जाए तो उसको मूवमेंट देनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी जोड़ में दर्द हो जाए, कलाई में, कोहनी में, कंधे में, घुटने के अंदर, पिंडली के अंदर, कहीं भी जोड़ में दर्द हो जाए तो उसको ठीक करने का तरीका है राइस, RICE, राइस से। कैसे? R का मतलब ये है कि जिस जोड़ में दर्द है उसको पर्याप्त मात्रा में रेस्ट देनी जरूरी है। अगर आपके जोड़ में दर्द हो रही है, आप उसको मूवमेंट दोगे ज़्यादा तो दर्द बढ़ जाएगा। धीरे धीरे मूवमेंट तो देनी है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में रेस्ट चाहिए। जब अगर किसी भी जोड़ में दर्द हो जाए, किसी पार्ट में दर्द हो सकता है। दूसरी चीज़, दर्द का मेन कारण है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सोजिश का आ जाना। सोजिश को दूर करने का नेचुरल तरीका क्या है? वो है आइसिंग, RI, I स्टैंड्स फॉर आइसिंग। आइसिंग का मतलब है कॉली में बर्फ जमा लो, प्लास्टिक के लिफाफे में डाल के 15 मिनट दिन में 3 बार संस्थान की ओर से इंस्ट्रक्शन है कि 15 मिनट लगातार आपने आइसिंग करनी है जोड़ के ऊपर। जहाँ भी आपके पेन हो रही, ठीक नहीं हो रही है, तो आइसिंग करने से वो इन्फ्लेमेशन दूर हो जाएगी। पहले रेस्ट देनी है, फिर आइसिंग करनी है। अगर इससे पहले अगर आपने मूवमेंट स्टार्ट कर दी तो वो दर्द बढ़ भी सकती है। इसका सीक्वेंस है, पहले R रेस्ट देनी है, फिर आइसिंग करनी है। RICE, C स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन। कोई गर्म पट्टी ले लीजिए उस जोड़ के ऊपर, जिस पार्ट में भी दर्द है जोड़ में, वहाँ चारों तरफ से उसको रैप करिए और कंप्रेस करिए उस पार्ट को। कंप्रेशन से, या फिर ये फुटबॉल खेलते हैं, नी कैप आते हैं, कंधे का कैप आता है, आजकल कोहनी का कैप आता है, उससे भी आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेस करने का मतलब चारों तरफ जहां दर्द है उसको कंप्रेशन करना है। एंड लास्ट वर्ड इज E, RICE। E स्टैंड्स फॉर एलिवेशन। आपने उस पार्ट को हार्ट से ऊपर करना है। मान लो मेरी कलाई में दर्द है तो बाजू ऊपर रहनी चाहिए, कोहनी में दर्द है ऊपर रहनी चाहिए, एड़ी में दर्द है, पिंडली में दर्द है, घुटने में दर्द है, लेटकर आप उस पार्ट को एलिवेट करेंगे। तो ये RICE का कई साधकों के ऊपर मैंने फार्मूला आजमाया और ये बड़ा फिट बैठा है। दर्द बहुत जल्दी ठीक हो गई, जॉइंट्स पेन का जहाँ तक था संबंध है। तो वायु को सुखाना, वायु सुखा देती है जोड़ को। तो अगर हम हमारे ये जो हाथ हैं और पाँव हैं, इनके अंतिम शोर है यहाँ पर प्राणिक नाड़ियों के। पहले तो ये समझे कि प्राणिक नाड़ियाँ क्या है। प्राणिक नाड़ियाँ क्या चीज़ होती हैं? ये अदृश्य नाड़ियाँ हैं। या तो गंदे खून की नाड़ियाँ हैं, या फिर शुद्ध खून की नाड़ियाँ हैं, जिनको हम ऑपरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर के, पूरे शरीर के अंदर अदृश्य नाड़ियों का जाल है, जिनको हम प्राणिक नाड़ियाँ कहते हैं। और ये प्राणिक नाड़ियों के अंतिम शोर ये अदृश्य है, इनको काटा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनमें प्राण जो है वो प्रवाहित होता है। तो जो इन नाड़ियों के अंतिम शोर हैं वो हमारे हाथों में और पैरों के तलवों पर होते हैं। और ये जो उंगलियां हैं, विशेष तौर पर इनके पोर्स जो हैं, ये आगे वाला पोर है, अंगूठे के जो अगले वाला भाग है, इसको पोर कहते हैं। तो यहाँ पर ये अंतिम नाड़ियों के शोर है। यहाँ से ऊर्जा हम ग्रहण भी करते हैं और यहाँ से ऊर्जा जो है वो वापस भी आती है। तो जहाँ तक हमारे हाथ के पोरों का सवाल है, हमारे हाथों में 5 तत्व होते हैं। जो चीची है इसमें जल तत्व है,
उसके साथ वाली उंगली पृथ्वी तत्व है, बीच वाली आकाश है, और ये उंगली जो है वायु तत्व है, अंगूठा अग्नि तत्व है। ये पांचों तत्वों को हम मुद्राओं के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, तत्वों को बढ़ा भी सकते हैं। मान लो पृथ्वी तत्व बढ़ गया तो मोटापा आ गया, इसका मतलब जल तत्व की कमी होगी, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। जल तत्व बहुत बढ़ गया, यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी, ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो इस तरह से तत्वों को कम ज़्यादा हमारे शरीर में होते हैं। तो तत्वों को बैलेंस करने का काम कौन करता है? मुद्राएं करती हैं। तो आज हम पहले वायु मुद्रा का अभ्यास करेंगे। बहुत आसान है। ये अंगूठे के साथ वाली उंगली जो है अंगूठे की जड़ में लगाने से वायु तत्व कम होता है। फिर देखिए ये अंगूठे के साथ वाली उंगली को इसको जड़ में लगा के अंगूठा उसके ऊपर कर लेना, 3 उंगलियां ऐसे सीधी रखते हुए हथेलियों का पृष्ठभाग घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। योग की क्रियाएं हैं, मुद्राओं का अभ्यास बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप इसको करेंगे तो मैं आपको एक और भी बताना चाहता था इसको पहले कि एक व्यक्ति यहाँ पर डुगरी में, हमारे बेटी की शादी हुई यहाँ पर डुगरी में आती, मैं उनको कभी मिला नहीं हूँ। उनके फादर साहब को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, हार्ट की परसेंटेज ऑफ वर्किंग बहुत कम हो गई थी। तो उनको अपान वायु मुद्रा का अभ्यास करवाया गया और वो पाठ सिमरन करते थे और उसी मुद्रा को लगा के करना शुरू कर दिया। 10-12 दिन में ही उनका बिल्कुल रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। लेकिन हम लोग जो हैं ये मुद्राओं का अभ्यास ज़्यादा समय के साथ करते नहीं है, ज़्यादा समय के लिए लगाते नहीं हैं। इनको अगर लगाना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली इसका प्रभाव बहुत अच्छा है और लाभ भी इसके बढ़े। कमर गर्दन सीधी। अब इन मुद्राओं का लाभ कब ज़्यादा अर्जित होता है? जब हम ये मुद्रा लगा के गहरे और लंबे श्वास का अभ्यास करते हैं।